जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 21 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं इस पॉजिटिविटी के साथ। समय और सागर की लहर किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। याद रखिएगा, जीवन में समय जो है आपको एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, ज़्यादा टाइम आपको समय मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जो है अपनी पढ़ाई में अपनी कंसिस्टेंसी आप बनाए रखें। और समय नहीं मिलने का तात्पर्य यह है कि वो एक मौके से है, एक अवसर से है। तो इसीलिए जीवन में जब अवसर मिला है, पढ़ने का टाइम मिला है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई कर लीजिए। क्योंकि आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना अच्छे तरीके से डिसिप्लिन वे पे पढ़ेंगे, उतना आप जो है सक्सीड होंगे, आप उतना प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो इंडियन मास्टर ने जीता था, मतलब भारतीय टीम ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, फॉरेस्ट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, तो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जिसे दुनिया भर में वनों की पृथ्वी के जीवन को बनाए रखने के लिए भूमिका पे जो है महत्व को जागृत किया जाता है। इस बार का जो थीम था वन और खाद्य पदार्थ, मतलब वन से किस प्रकार से हम मतलब खाद्य पदार्थों का संग्रहण कर सकते हैं, किस प्रकार से वनों की उपलब्धता से हम अपने जो है जीवन दिनचर्या पे बल डाल सकते हैं या जीवन दिनचर्या चला सकते हैं। चलें आगे। हाल ही में सिक्किम की प्रेम सिंह तमांग सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए कितने रुपए का प्रवेश शुल्क लगाया है? तो 50 रुपया देना पड़ेगा भैया। ठीक है, अब ये होगा कैसे? मान के चलो आप एक होटल गए, ठीक है, ऐसे ही रहता है होटल। बीम बना देता हूँ ना, यहाँ से पीछे जा रहा है बीम। ठीक है, ये है होटल। होटल गए, आपका नाम है फलाना। फलाना इस होटल पे गया, बोला कि मैं क्या करने आया हूँ, यहाँ घूमने आया हूँ। ठीक, तो फलाना को ये आपका चिड़िया बना रहा था, मैं चोंच बना देता हूँ एक तो। फलाना को जो है इसी होटल में इस जो है आपका पर्यटन शुल्क को देना पड़ेगा। और ये होटल वाले जो है पर्यटन शुल्क को क्या करेंगे, बाकी लोगों को, सॉरी आपका क्या नाम है, सिक्किम सरकार को प्रदान करेंगे। वही सारी चीज़ें लिखाई हुई है। राजधानी गंगटोक है सिक्किम की। प्रेम सिंह तामांग यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है। और 16 मई 1975 में संघ में प्रवेश हुआ था, मतलब कि भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा? सिक्किम। ठीक है, यहाँ के जो शासक रहे हैं वो नाग्याल राजवंश के रहे हैं, इसीलिए यहाँ के शासक चोग्याल के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, पुराने बौद्ध पुजारी हैं, मतलब बौद्ध धर्म से काफ़ी जो है प्रेरित है। लगभग 34 से 35% क्षेत्र जो है वो सिक्किम का कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा पर्वत हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी यही सिक्किम में मिलेगा आपको। सिक्किम में चाय पत्ती की कृषि होती है। सिक्किम भारत का पहला जैविक कृषि करने वाला, पूर्ण जैविक कृषि करने वाला राज्य भी है, जिसकी आपकी जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप इसे याद रख सकते हो, घूमने भी जा सकते हो, बहुत मस्त जगह है, आया है मजा आ जाता है। ठीक है, हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो वित्त मंत्रालय है क्या, रक्षा मंत्रालय है क्या, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है क्या? यस, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रोत्साहन योजना को चालू किया गया। मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में विकास और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास के लिए इस योजना को चालू किया गया है, जिसका बजट अगर देखें हम तो 91,600 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है, जिसमें 2300 करोड़ रुपए का इसका बजट है। 4200 करोड़ रुपए तक की वार्षिक प्रोत्साहन दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पहल है भारत के युवाओं के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में मेहनत करना चाहते हैं। हाल ही में बैंकर मार्क कार्नी ने किस देश के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत हलफड़ा चल रहा था, जिसे हम जानते हैं कनाडा के नाम से, लेकिन इसे कहा जाता है कनाडा। और कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्या नाम है? तो मार्क कार्नी। मार्क कार्नी ने शपथ ले लिया है। 24 सदस्यीय कैबिनेट ने 13 पुरुष और 11 महिलाओं इसमें शामिल हैं। इन्होंने इसे मार्क कार्नी को क्या बना दिया है? प्रधानमंत्री, जिसकी राजधानी है ओटावा। और
कनाडाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। मार्क कार्नी यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं, दिख रहे हैं आपको सामने में। तो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? मार्क कार्नी। हाल ही में भारत न्यूजीलैंड में रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये थोड़ा स्लिप हो रहा है। कितने समझौता है? 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। कितने समझौते पर? 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है मेरे प्रिय साथियों। और ये 5 समझौते किस किस क्षेत्र में है, ये अपन थोड़ा नजर डाल लेते हैं। कि पहला दिखाई दे रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन। मतलब कि रक्षा के क्षेत्र में न्यूजीलैंड के साथ भारत सहयोग करेगा और भारत के साथ न्यूजीलैंड सहयोग करेगा, ठीक है। दूसरा है बागवानी सहयोग, मतलब कि बागवानी की कृषि जो न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र है ग्रेट बैरियर के पास आता है। अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पीछे में न्यूजीलैंड दिखाई देगा, तो वहाँ बागवानी कृषि ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बागवानी में एक दूसरे को सहयोग करना, खेलों में सहयोग ज्ञापन करना, मतलब खेल के क्षेत्र में भी एक दूसरे को सहयोग करना। लेकिन बशर्ते यह है कि अभी फाइनल में न्यूजीलैंड हार गई थी भारत से, तो सहयोग ही मान लो ठीक है, क्षमा चाहूंगा मैं। शिक्षा पर दोनों देशों के बीच बात से सहयोग करना और वानिकी पर सहयोग दो। तो इस प्रकार से न्यूजीलैंड और भारत के बीच में समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, एक दूसरे देश को सहयोग प्रदान किए हैं। क्लियर है। हाल ही में पीएम युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो मैं आप सभी को बता दूं किसके मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 30 वर्ष से नीचे कम उम्र के बच्चे जितने भी हैं, लड़के जितने भी हैं, युवा, लड़कियां, लड़के, उन लोगों को प्रॉपर शिक्षा प्रोवाइड करना, युवा लोगों को प्रोत्साहित करना, भारत में अतीत, वर्तमान, भविष्य में लेखकों को प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाना, साहित्य के क्षेत्र में प्रतिभाओं को उनको आगे बढ़ाना मुख्य रूप से शिक्षा मंत्रालय का ये काम है। नरेंद्र मोदी जी की बहुत अच्छी पहल है। प्रमुख विषय राष्ट्र निर्माण और भारतीय प्रवासियों का योगदान में जो है लेखन करना, भारतीय ज्ञान प्रणाली पे जो है ध्यान देना, आधुनिक भारत के निर्माता 1950 से 1925 के बीच में की बातों को करना, ये सभी चीजों में तुलनात्मक अध्ययन के रूप में इस कार्य को रखा गया है, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये गौरैया चिड़िया इतनी प्यारी है, ठीक है, इसको पाले करो, अगर कहीं मिले तो इनका संरक्षण करो, लेकिन छुओगे तो ये जो है अपने आप को मार लेती है। तो 20 मार्च जो है इसका सही आंसर है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इंग्लैंड में हो रहा है। इंग्लैंड में 17 से 23 मार्च। नई दिल्ली में आतंकवाद निरोध आसियान रक्षा आपका मंत्रियों के सम्मेलन की बैठक हुई थी, जिसमें प्रॉपर कोर टीम ने इसमें फैसला लिया। चंद्रयान 5 मिशन जो है वो जा रहा है। चंद्रयान 4 मिशन के बाद 2027 के बाद जाएगा, जी, लूपेक्स नाम है उसका। हाल ही में एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने भारत के सैटेलाइट सेवा प्रदान करने के लिए टेलीकॉम कंपनी के साथ किस टेलीकॉम कंपनी के साथ साझा किया है? तो रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ साझा किया है। हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर ने को किस अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी पर वापस लाया गया? तो इसका आपको आंसर देना है। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इजाजत चाहूंगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।